हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर एयरफोर्स के फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए जाना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ में वहाँ लेकर के जाने हैं, जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किए गए हैं कि आपको ज़रूर लेकर आना है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने हैं, कितनी फ़ोटोज़ ले जानी है, कितने फ़ोटोकॉपी मार्कशीट की ले जानी है, क्या ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी ले जाना है, सब मैं आपको ऑल डिटेल बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि सर प्लीज़ बना दीजिए वीडियो, तो मैंने सोचा हाँ ये सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो आपका इसके ऊपर एडमिट कार्ड रहेगा, फिर एक टैटू वाला एक आपका फॉर्म टाइप का रहेगा, उसमें आपको साइन करने रहेंगे। फिर यहाँ पर आपको सारे कॉलम में देख लीजिए साइन ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सभी में आपको अपने साइन करने रहेंगे, ठीक है। तो और एडमिट कार्ड आपको पूरा जितने भी पेज का है, 2 ही पेज का है, वो आपको निकलवा लेना है विद इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहले नंबर ए में देख लेते हैं, कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेस सेकेंड, ठीक है। तो ये जो आपका फेस सेकेंड है, ये तो कलर्ड आपको बिल्कुल फोटो का सॉरी कलर्ड आपको इसका जो है प्रिंट आउट लेकर के जाना है। कोई भी आपको मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं ले जाना है। फिर आ गया ड्यूली फिल्ड एंड साइन टैटू सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट, ठीक है। तो आपको कैंडिडेट जो है उसको पूरा आपको भर लेना है वो सर्टिफिकेट और आपको साइन कर देना। फिर अगला सी पॉइंट है, साइंड कंसेंट फॉर्म फॉर पीएफटी एंड मेडिकल टेस्ट बाय कैंडिडेट इफ 18 ईयर्स एंड अबव ऑफ एज, ठीक है। तो ये आपको साइन कर लेना है। अगला आ रहा है डी पॉइंट है, कलर प्रिंट आउट ऑफ डिली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑनलाइन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मतलब इसका है कि आपको जो फेज़ 1 का जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको फेज़ 1 का भी एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। आपका जो है अटेस्टेड होगा, वहाँ पे आपका जो एग्ज़ामिनर जो भी होगा उसने आपके इसमें एक स्टैंप लगाई होगी और साइन किया होगा, तो वो आपके एडमिट कार्ड में स्टैंप और साइन जरूर आईएएफ का होना चाहिए, और वो भी आपको फेज़ 1 का लेकर के जाना है। फिर ई पॉइंट देख लेते हैं, कह रहा है एच बी पेंसिल इरेजर शार्पनर ग्लू स्टिक स्टेपलर एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग। तो ये आपको पेंसिल इरेजर शार्पनर और कोई ब्लैक या ब्लू पेन जरूर लेकर के जाना है। ये आपको एसआरटी में और डीएफटी आपको मालूम है होता है आपका फेज़ 2 में, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक सिंगल चीज़ आप किसी से नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। स्कूल की बात अलग होती है, वहाँ पर आप अगर नहीं लाए हैं तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो आपको अपना जो है सामान ज़रूर लेकर के जाना है, सारी चीज़ें। अभी से मैंने वीडियो बना दिया, अभी बहुत टाइम है, आपके 11 तारीख से पीएफटी शुरू हो रहे हैं फेज़ 2। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ अभी से अरेंज कर लीजिए, पैकिंग कर लीजिए बढ़िया से। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के वहाँ जानी, कोई आपको वहाँ देगा नहीं, कोई कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट एफ पॉइंट हम देख लेते हैं, 10 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रीसेंट विच वॉज यूज फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। इसका मतलब है आपका जो फेज़ 1 का एडमिट कार्ड है उसमें जो आपने फ़ोटो लगाया हुआ था, ध्यान होगा आपको, स्लेट में आपने एक डेट लिख करके फ़ोटो लगाया हुआ था, उसमें आपका डेट ऑफ फोटो और डेट ऑफ बर्थ दोनों लिखे हुए थे चौक से। तो वही सेम फ़ोटो उसी डेट का, जिस डेट को आपने फ़ोटो खिंचाया था वही सेम फ़ोटो की 10 कॉपीज़ आपको फ़ोटो की लेकर के जानी है, ठीक है। तो 10 फ़ोटोज़ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है, जो आपके फेज़ 1 के एडमिट कार्ड में है, ठीक है। कोई नॉर्मल फ़ोटो नहीं लेकर के जाना है। अगला देखते हैं, जी पॉइंट दिया है, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मर्टिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। मतलब कि 10th, आपका जो 10th जहाँ से भी आपने किया है, तो 10th का जो मार्कशीट है आपका, उसमें जो है आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका बिल्कुल जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वही लिखा होना चाहिए। और आपको जो है ओरिजिनल जो है 10th की मार्कशीट लेकर के जानी है। एच पॉइंट देख लेते हैं, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और हाँ यहाँ पे ये भी देखिए कि जो है 4 फोटो कॉपी भी है 10th की, ओरिजिनल एक तो ले जानी है आपको मार्कशीट, और इसकी चार से 4 से 5 आपको इसकी फ़ोटो कॉपी करके ले जानी है।
और फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर कर लें, और आप जो है अपनी एक फ़ाइल टाइप की बना करके ले जाएं या फ़ोल्डर कोई बना ले, उसी में सारे डॉक्यूमेंट रखें, तो उससे आपको हेल्प रहेगी, खोएगा नहीं कोई सामान, ठीक है। और बहुत अच्छे से वहाँ वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का, ये आपको ध्यान रखना है। तो एच पॉइंट हम पढ़ रहे थे, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मार्टिकुलेशन मार्कशीट ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर, मतलब कि अगर डिप्लोमा वाला है, कुछ लोग 10th के बाद ITI वगैरह कर लेते तो उनका वो वाला चल जाएगा। तो और लिखा हुआ है कोर्स होल्डर व्हेन इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, तो इंग्लिश का जो है होना ज़रूरी नहीं है। तो आपने अगर वो नहीं किया हुआ है तो आई पॉइंट आपके लिए, जिन्होंने ITI वगैरह किया हुआ है वो जो है एच पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं। ITI 10th के बाद अगर कर लिया हुआ है तो आप जो है अपना ITI का या कोई भी पॉलीटेक्निक कर लेते हैं लोग, तो कोई भी अगर डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ है तो उसका आपको मार्कशीट ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपीज़ उसकी लेकर के जानी है। आई पॉइंट की अगर बात करें, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको 4 इसकी फ़ोटोकॉपी, आप 4 नहीं, मैं सजेस्ट करूँगा आपकी 2-3 एक्स्ट्रा लेकर के जाएँ, ठीक है। नहीं लगेंगी तो आप अपने वापस ले आएंगे, तो 1-2 ज़्यादा लेकर के जाएं तो वो बेटर रहेगा। और ओरिजिनल ज़रूर लेकर के जाना है, क्योंकि वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला पार्ट आता है, अगला है कि सर्विंग एनसीज सर्टिफिकेट ई है या सर्टिफिकेट ऑफ SOAFP, ठीक है, सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, ठीक है। अगर आपके पिताजी एयरफोर्स में है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, या एनसीज में है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। अगला के पॉइंट आ रहा है, फॉर कैंडिडेट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, कुछ लोग एक्स आर्मी मैन होते हैं, वो भी लोग जो है जाते हैं, तो उनके लिए तो वो अपना वो वाला क्या कहते हैं, एक सर्टिफिकेट होगा उनका, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल जो है लेकर के जाना है। फिर आई पॉइंट है, सॉरी एल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, NOC इन ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इश्यूड फ्रॉम द एम्प्लॉयर एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक NOC आपको जो है बनवा करके ले जाना है, वो किसी भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, तो ये आपको ले जाना है। एम पॉइंट है, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ NCC, अगर NCC का ABC किसी भी कोई भी सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आपको ओरिजिनल और उसकी 4 फोटोकॉपी ले जानी है। अगला लास्ट पॉइंट है, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का जो 12th का आपका एडमिट कार्ड था बोर्ड का, वो एडमिट कार्ड भी आपको लेकर के जाना है, ठीक है। और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जानी है, ठीक है। एक फ़ोटोकॉपी भी, एक या 2-3 करा लीजिएगा, और ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 8 पॉइंट पे मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग दियर स्पोर्ट्स शूज़ एंड शॉर्ट्स ट्रैक पैंट्स फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। आपकी जो 1600 मीटर की रेस होगी, 6.5 मिनट यहाँ भी टाइम मेंशन किया हुआ है, तो आपको हाफ लोवर या शॉर्ट्स जो भी है आप, और स्पोर्ट्स शूज़, ट्रैक सूट, कुछ भी जो है आपको रेस के लिए ले जाना है, और आपका 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स जो हैं होंगे, तो इसलिए तो यहाँ पर आपको ये सब लेकर के जाना है, ठीक है। तो मैंने वैसे सारे पॉइंट कवर कर लिए हुए हैं, कोविड के इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। आपको मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर आप लेके जाइए, आपके लिए सही रहेगा। जहाँ भी दूर भी सेंटर गया है आप अपनी अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। और मैंने सब कुछ कवर कर दिया, कुछ भी अगर छूट गया तो आप कमेंट में बता दीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी फिजिकल 2 है, बढ़िया फेज़ 2 है, तो बढ़िया से आप लोग करके आइए। कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।